बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। कमलनाथ के मध्य प्रदेश में अब कमल खिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 12 या 13 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सिंधिया को राज्यसभा की रुकनीत के अलावा मरकज में वजीर भी बना सकती है। दूसरी जानिब कमलनाथ ने गवर्नर से 6 वज़रा को बरतरफ करने की अपील की है। वहीं बीजेपी में मीटिंगों का दौर जारी है। दूसरी जानिब कांग्रेस का दावा है कि वो असेंबली में अक्सरियत साबित करेंगे क्योंकि उनके पास हुकूमत साजी के लिए दरकार तादाद है। दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करने में जुट गए हैं। बहुत अच्छी हुई। तमाम कांग्रेस के विधायक उपस्थित थे, जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी उपस्थित थे और साथ ही बैठक में ये निर्णय लिया गया क्योंकि हमारे पास गिनती है विधायकों की, एकजुट हम होके ये लड़ाई लड़ेंगे और जो विधायक सिंधिया जी के साथ जो गुमराह करके उनको इकट्ठा किया गया था, ये कहा गया था कि सिंधिया जी को राज्यसभा मांगना है, इसलिए उन्हें मांग करने के लिए इकट्ठा होना है। और फिर भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की बात हुई है उससे रुष्ट हैं वो विधायक भी जो गए हैं और वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कांटेक्ट में है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम अपने गिनती विधानसभा में साबित करेंगे। कांग्रेस के साथ में जो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुनिए। विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं नंबर है नंबर यूँ है कि मुख्यमंत्री जी का ने कहा विधायक दल की बैठक में कि जो लोग 19-22 जो गए थे उनमें से बहुत से उनसे उसमें ये कह के ले गए थे कि राज्यसभा के लिए ले जा रहे हैं और धोखा देके दस्तखत कराएं। वो संपर्क में है, वो जैसे ही विधानसभा चलेगी विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। मतलब ये निश्चित तौर पर और मेजॉरिटी प्रूव करेंगे विधानसभा में हम लोग, ये तय हुआ है। और बीजेपी सभी जो विधायक गए हुए हैं उनके अलावा सभी विधायक उपस्थित थे और साथ ही जो आजाद विधायक इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी सब उपस्थित थे। बदलती सियासत के साथ सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। दिल्ली में वाक़ ज्योतिरादित्य सिंधिया की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने सिक्योरिटी का जायजा लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास के बाहर खड़ी हूं मैं और जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है उसके साथ ही यहां जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर। हालांकि ये बताया जा रहा था कि बीजेपी की बैठक जब चल रही है उसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी दफ्तर जाएंगे, लेकिन अब तक इस तरह की कोई भी हलचल नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने जितनी 2 दिन से ये पूरे घटनाक्रम चल रही है, लेकिन 2 दिन में अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं की है। कांग्रेस को इस्तीफा भले सौंप दिया है उन्होंने, लेकिन उनका अगला रुख क्या होगा, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगी या फिर जिस तरह से भोपाल से खबर निकल कर आ रही है कि दूसरी पार्टी वो बनाएंगे, वो खबर उस खबर में सत्यता है। हालांकि एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे, आप अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं, क्योंकि कल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर हम थे और जो सिक्योरिटी थी वो पर्सनल सिक्योरिटी उनके पास थी, क्योंकि इस तरह का कोई ओहदा कोई पद उनके पास नहीं है। लेकिन अचानक से 2 घंटे पहले, जिससे पहले वो अमित शाह और तमाम लोगों से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई, उसके बाद जो दूसरी मुलाकात हुई है वो जेपी नड्डा से हुई है। उसके बाद जब वो अपने आवास पहुंचे हैं उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये सुरक्षा किस नाते बढ़ाई गई है, क्या कटसी है इस सुरक्षा को बढ़ाने के पीछे, ये जानकारी अभी तक नहीं निकल कर आई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि आज वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है आज वो बीजेपी दफ्तर नहीं जाएंगे। अगला रुख क्या होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर दूसरी पार्टी बनाएंगे मध्य प्रदेश में, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि सिंधिया गद्दार है, लेकिन कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि सोचने की जरूरत है कांग्रेस आलाकमान को कि आखिर युवा नेता पार्टी से नाराज इस तरह क्यों हो रहे हैं। और ऐसे नेताओं की संख्या ज्यादा है और खासकर वो नेता जो युवा है उनके ट्वीट आ रहे हैं, चाहे हम बॉक्सर विजेंद्र की बात करें या जो दूसरे तमाम नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। संजय झा का सवाल था, ट्विटर के जरिए ट्वीट किया था उन्होंने ये कहा कि ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के नेता जो इतने साल पार्टी में रहते हैं और वो पार्टी से बाहर जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस आलाकमान को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
आईएसआईएस से रवाबित के इल्जाम में हाल ही में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मियां बीवी के अरकान खानदान ने दोनों के बेकसूर होने की बात कही है। मुलजिम जहां ज़ेब समी की बहन सहरिश ने मुताल्लिका हुक्काम से उनके भाई और भाभी पर लगे इल्जामात वापस लेने और इन्हें जल्द रिहा करने की अपील की है। सहरिश ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में मुनक्किद हो रहे सीए मुखालिफ मुजाहिरों से दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहते हैं कि जो भी उन पे जो फॉल्स एलिगेशंस लगी हैं वो सब हटाई जाए और इसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट ना किया जाए, और जो ये अपने इंटरनल इशू के साथ जो इसको ये मिक्सअप कर रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। दे वर इनफैक्ट नेवर इंटरेस्टेड इन कश्मीर इशू इवन, तो बाकी वो एंटी सीए प्रोटेस्ट के साथ क्या लेना देना होगा उनका। और बात ये है कि उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की है, हमेशा उनने सही बात की है। तो उन पे ये सारी फॉल्स एलिगेशंस रिमूव की जाए। वो वहाँ पे अपने काम से गए थे। ही वाज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन एन आईटी कंपनी ओवर देयर, यूके बेस्ड कंपनी जिनका श्रीनगर में ऑफिस था। वो टेम्परेली शिफ्ट हुई थी वहाँ पे, अक्टूबर में वो गए थे दोनों वहाँ, और बस वो अपने काम से काम रख रहे थे। तो दैट्स इट। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से चलाई जा रही एहतजाजी तहरीक पिछले 53 दिनों से जारी है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मर्द और खवातीन इस बेमुद्दत एहतजाजी धरने में शरीक होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर यहाँ भी एक वसी पंडाल बनाकर मुनज़्ज़म अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। मर्द और खवातीन अपने मसरूफ तरीन औकात की कुर्बानी देकर एहतजाजी धरने में हिस्सा ले रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि भले ही मोदी हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने के मामले में अभी तक कोई हलचल करते नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो भी अपनी जिद पर जमे हुए हैं। जो आज़ादी के लिए लड़ी गई, और एक ये जंग है जो दस्तूर को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। मेरी अजीज बहनों, हमको ये लड़ाई, हमको ये हमारी जो तहरीक है, हमको हमारा ये जो मिशन है उस वक्त तक जारी रखना है जब कि गवर्नमेंट ये सीएए का काला कानून वापस नहीं लेती। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि वो एनआरसी लागू नहीं करेगी, लेकिन अगर हुकूमत ये लिख कर दे कि वो एनआरसी कभी लागू नहीं करेगी तो हम यहाँ से हट जाएंगे। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये जो धरना दे रहे हैं पुरअमन और शांति तरीके से, और ये हमारे धरने चलते रहेंगे कब तक के जब तक सीएए का काला कानून रिजेक्ट नहीं हो जाता, चाहे उसके लिए कितना ही वक्त चला जाए, लेकिन हम यहाँ पर पुरअमन तरीके से बैठेंगे, आएंगे और धरने देंगे। इसके पीछे, इसके अलावा हमारा हुकूमत से कोई दुश्मनी, कोई सरोकार नहीं, बल्कि सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये जो सीएए का काला कानून हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर, उस कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस कानून के बचाव के लिए हम यहाँ पर आए हैं। रांची में सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाजी धरने में शामिल खवातीन ने आज जमकर होली खेली। इन खवातीन ने गैर मुस्लिम खवातीन को साथ में होली खेलने के लिए मदऊ किया था। धरने में शामिल खवातीन ने हिंदू बहनों के साथ आपस में होली खेलकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने इन खवातीन से खुसूसी बातचीत करके उनके जज्बात जानने की कोशिश की। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ झारखंड के दारुल हुकूमत रांची के हज हाउस के बाहर एहतजाजी धरने का सिलसिला जारी है। आज जो है 52वां दिन है, और आज चूँकि होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, ऐसे में शाहीन बाग की जो ख़वातीन हैं वो अपनी गैर मुस्लिम बहनों के साथ होलियां खेल रही हैं और एक पैगाम दे रही हैं। कई जो है ख़वातीन हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ आज जो है न एहतजाजी धरने में शामिल हैं और आज जो है न होली का जो है रंग भी खेल रही हैं, क्या पैगाम दे रही हैं आप? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज होली का दिन है, और हम लोग का ये हिंदुस्तान में ऐसा माहौल है कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक है, आपस में एक है। और हर पर्व, जितने भी त्योहार होता है ना, हम लोग सारे लोग चाहते हैं कि मिल के खुशी से बनाए। और हम लोग आज इसलिए कलरफुल दुपट्टा ओढ़ के आए हैं। हम लोग कल दावत भी दिए थे कल अपने अदर कास्ट बहनों लोग को कि सभी कोई आए, और हम लोग भी कलरफुल दुपट्टा ओढ़ के आएंगे और सभी को मिल के गुलाल अबीर खेलेंगे, और हम लोग अपना भारत का एकता का पहचान दिखलाएंगे कि हम लोग को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम लोग एक हैं, एक थे, एक रहेंगे।
कौमी जज्बे से जो है ना सरसार हैं ये ख़वातीन अपनी गैर मुस्लिम बहनों के साथ जो है ना वो होलियाँ भी मना रही हैं और इतना वो लबरेज हैं इस जज्बे से कि मुझे भी जो है ना रंग से वो शराबोर कर चुकी है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं आप जो है ना वो मुस्लिम बहनों के साथ यहाँ पे होलियाँ खेल रही हैं, आप जो है ना कितना खुशी हो रही है, क्या जो है ना कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, होली तो एक सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है और यह प्यार का त्योहार है। सब एक साथ मिलकर समरसता का के साथ रंग जैसे एक साथ घुल जाता है, उस तरह हम लोग एक प्रेम के रंग में रंग जाना चाहते हैं और देश में किसी प्रकार के विभाजन हम लोग नहीं चाहते हैं। प्रेम से इसमें कितनी खुशी मिल रही है, एक साथ मिल के रहने में जो खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। और हम लोग इनको हिंदू बहन और मुस्लिम बहन कह के अलग नहीं कर सकते। हम लोग सब महिलाएं एक ही हैं और हम लोग मानव अधिकार के बारे में बातचीत करते हैं। हम लोग पृथ्वी में जिन लोग भी हम लोग सबको ही प्रेम प्रीति और सौहार्द के साथ जीना चाहते हैं, किसी प्रकार के भेदभाव हम लोगों के साथ हो। और हम लोग इस साथ में अभी प्रार्थना किए हैं, अभी मुस्लिम प्रार्थना हो रहा था कि जितना हम लोगों के साथ अगर हम लोगों ने भी, अगर हम मुस्लिम हैं, अगर हमने कोई गलती कर ली है तो आज तौबा करते हैं कि आगे से हम लोग कोई गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे और प्रेम और प्रीति के साथ सब कोई मिल के रहेंगे। बहुत खुशी की बात है, कितना बेहतर जज्बे का इजहार कर रही हैं। मैं अपना नाम तो बता दूं, मुझे अपना नाम बताना। मैं स्वस्तिका संघमित्रा हूँ और मैं खास तौर से दिल्ली के NFIW से आई हूँ, जिससे कि मैं इस पैगाम को मैं यहाँ के शाहीन बाग के साथ शेयर कर पाऊँ। बहुत आप बताएं कितनी खुशी हो रही है आप? देखिए, हम लोग होली तो बराबर मनाते हैं और होली मनाते हुए यही जाहिर करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग भाई भाई हैं। और प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये ना समझे कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। मेरे त्यौहार में उनका वेलकम है, ईद की सवैयाँ खाना आना है, हमको होली में उनके घर पुआ खाने जाना है। और ये नहीं समझे कि हम लोग टूटे हुए हैं। और NRC CA का मुद्दा यहाँ पर अभी नहीं है, हम लोग का मुद्दा है भाईचारगी का। और आज आप देख रहे हैं कि ये माहौल कितना खुशनुमा है और सभी लोग एक दूसरे को सब रंग लगा रहे हैं और हम ये दिखलाते हैं कि आज दिखाने का मौका मिला है। ये NRC की वजह से हम लोग आज जो रोड पर आए और हम लोग को दिखाने का मौका मिल रहा है कि हम लोग सभी एक हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये आपको मोदी जी समझना पड़ेगा। जी, मैं आमिर अजीज की एक दो लाइन बोलना चाहूंगी इस माहौल में कि याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। हर सारे हिंदुस्तान में शाहीन बाग में इस तरह होली मनाना याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। हाँ, और आज के बाद हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे इसी तरह सब पर्वों को मनाएंगे, ये भी याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। देखिए, हम लोग हमेशा से मनाते आए हैं, ये आज कोई नया थोड़ी मना रहे हैं। हमेशा से हमारे यहाँ जितनी सेवैयाँ पकती हैं ईद में, जितने हमारे यहाँ गैर मुस्लिम भाई आते हैं, बल्कि समझिए कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम आते हैं। और होली में भी हम लोग जब तक उन लोगों के यहाँ ना जाएं, होली ना मनाएं, हमारा तो हिंदुस्तान विभिन्नता में एकता है, तो कहने की क्या बात है। क्या कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? सर, आज मैंने 45 इयर्स में हमको पहली बार ऐसा महसूस हो रहा, इतनी खुशी महसूस हो रही है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को, पूरी दुनिया के तमाम हिंदू भाइयों को हमारे शाहीन बाग की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत होली मुबारक हो। आप हमें देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ये है शाहीन बाग की ख़वातीन जो पिछले 52 दिनों से यहाँ पे मुसलसल एहतजाजी धरने पे का इनेकाद कर रही हैं, एहतजाजी धरना कर रही हैं और आज बिलखुसूस होली के मौके पे वो एक पैगाम दे रही हैं कि हिंदुस्तान एक कसरत में वहदत की जो तालीम देता है और यहाँ जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक आपसी भाईचारे के माहौल में जो रहते आए हैं और हमेशा तमाम जो है त्यौहार एक भाईचारगी के माहौल में मनाते आए हैं और उसी रिवायत को वो कायम रखे हुए हैं और रहती दुनिया तक वो कायम रखेंगे। कैमरामैन शाहनवाज के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। अमरावती में गुज़िश्ता 58 दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर CA और NRC के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। शहर के एयरविन चौक पर भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति के ज़रिए एहतमाम मर्दों की जानिब से दिए जा रहे इस एहतजाजी धरने में आए दिन मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। आज धरने में कोरोना आंदोलन किया गया, जिसमें एहतजाजियों ने मास्क पर नो CA नो NRC लिखकर अपने चेहरे पर लगाया।
अमरावती में गुज़िश्ता 58 दिनों से दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर सीए और एनआरसी के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। शहर के एयरविन चौक पर भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति के ज़ेरे एहतमाम मर्दों की जानिब से दिए जा रहे इस एहतजाजी धरने में आए दिन मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज किया जा रहा है। आज धरने में कोरोना आंदोलन किया गया, जिसमें एहतजाजियों ने मास्क पर नो सीए नो एनआरसी लिखकर अपने चेहरे पर लगाया। अमरावती के एयरविन चौक पर गुज़िश्ता 18 दिनों से सीए मुखालिफ एहतजाज जारी है। हुकूमत को अपनी जानिब मुतवज्जह कराने के लिए यहाँ कोरोना आंदोलन किया गया, जिसमें एहतजाजियों ने शिद्दत की धूप में दिन भर मास्क पर नो सीए नो एनआरसी लिखकर अपने चेहरे पर लगाया और हुकूमत को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि सीए और एनआरसी कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। भले ही 2 माह से ज्यादा सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज जारी है, लेकिन हुकूमत पर अब तक इन एहतजाजों का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एहतजाजी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हिंदुस्तान के चंद शहरों में कोरोना वायरस के फैलने की खबरें जैसे जैसे आती जा रही हैं, हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। खास तौर पर अलग अलग तिजारती इदारों को इसके मनफी असरात बर्दाश्त करने पड़ रही हैं। इसके तहत चिकन का कारोबार सबसे ज्यादा मुतासिर हो चुका है। नांदेड़ के बाजारों में चिकन की खरीदारी में जबरदस्त कमी देखी जा रही है। वहीं इस पूरे मसले पर तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, इस हवाले से पेश है हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस धीरे धीरे कई मुल्कों में फैलने लगा है। इसके असरात अब कारोबार पर भी पड़ने लगे हैं। खास तौर पर चिकन के कारोबार से जुड़े लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के फैलने की वजूहात में एक वजह चिकन को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग डर और खौफ के मारे चिकन इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं। नतीजे में ये पूरा कारोबार मंदी की लपेट में आ गया है। पहले जो मार्केट था 100% जो था, अभी फिलौकत बहुत लूज हो गया है। और पहले जो 100% था अब 10% रह गया है गिरेक, और अफवाह की वजह से खा रहे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह बिल्कुल खा सकते हैं। हम रोज डेली खा रहे हैं चिकन। आज का कारोबार कुछ भी नहीं है। मार्केट जो है तो बहुत कम हो गए वाला है, और बॉयलर मार्केट चल रहा नहीं है 20 वक्त, और 18-20 रुपये किलो हो गए वाला है। 80-85 रुपये किलो मार्केट रहता था इसका होलसेल का, और रिटेल का जो है 100 रुपये रहता था। आज ये वजह से आज जो है मार्केट नहीं है। तो चारा जो वार कोरोना का वार, उसके तरफ से जो है मार्केट जो है नहीं चल रहा। होली का त्योहार चिकन का कारोबार करने वालों के लिए एक बड़े सीजन की हैसियत रखता है, लेकिन कोरोना वायरस फैलने की खबरों ने इस कारोबार को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर ग्राहकों के दिलों में क्या खौफ है और तिब्बी माहिरीन इस बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने चंद अफराद से बात की। यहाँ बकरे का गोश्त लेने को आया मैं, और ये जो चिकन की अफवाह चल रही कि व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कोरोना वायरस हो रहा, इस वजह से नहीं खरीद रहे हम। और रेट भी बहुत कम होगा, कुछ ना कुछ वजह होंगी इसकी, रेट जो कम होने की वजह से। सही तरीके से उसको नहीं पकाने के इस्तेमाल से ये फैला हो सकता है। ऐसा बॉइल्ड और अच्छी तरह से अगर इस्तेमाल किया जाए चिकन या जो भी परिंदे का जो भी गोश्त इस्तेमाल में करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सिर्फ खाम या कच्चा गोश्त जो रहता है वो बीमारी का सबब रहता है। जब हम इसको जो प्रिपेयर करते हैं कोई चिकन की डिश, तो उसमें दर्जे हरारत 100 डिग्री के ऊपर जाता है और ये वायरस उतनी हीट सस्टेन नहीं करता। तो इसलिए चिकन के इस्तेमाल को जो बनाकर जो डिश के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई घबराने की कोई बात नहीं। चिकन कारोबारी हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं कि वो इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। आपने आरटीआई डाला था तो वजारत एक्सटर्नल अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से क्या रिप्लाई आया उसका? अस्सलाम वालेकुम। मैंने 27 फरवरी 2020 को एक आरटीआई फाइल किया था कि इंडियन पासपोर्ट किन किन को इश्यू होता है, जैसे कि इंडियन सिटीज़न है, नॉन इंडियन सिटीज़न है या दोनों को। तो उसी के रिप्लाई में 6 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मुझे रिप्लाई दिया कि इंडियन पासपोर्ट जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही इशू होता है,
तो इसका मतलब जो भी है कि जिसे भी ये इंडियन पासपोर्ट इश्यू हुआ है वो इंडियन शहरी ही हैं। अच्छा, और क्या क्या सवालात आपने इसमें पूछे थे और कुछ सराहत आपने तलब की थी? 3-4 सवालात आपने किए थे, तो क्या क्या 3-4 सवालात थे वो? तो पहला मेरा क्वेश्चन वही था कि आप इंडियन पासपोर्ट इंडियन सिटीज़न को इश्यू करते हैं, नॉन इंडियन सिटीज़न को इश्यू करते हैं या दोनों को इश्यू करते हैं? पहला क्वेश्चन ये था। अगर आप इंडियन सिटीज़न को इश्यू करते हैं तो उसका ड्यू प्रोसीजर क्या है? आप क्या इन्वेस्टिगेशन बेस पे, क्या बुनियाद पे आप इंडियन को आप जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद आप पासपोर्ट इश्यू करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसको? अगर आप नॉन इंडियन को भी इश्यू करते हैं तो क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है? और मेरा चौथा पॉइंट ये था कि क्या हम इस पासपोर्ट को एज ए सिटीज़नशिप या एड्रेस प्रूफ या आईडी प्रूफ हम इंडिया में और अब्रॉड यूज़ कर सकते हैं क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने है ना, तो पहला तो ये बता दिया कि ये सिर्फ इंडियन पासपोर्ट सिर्फ इंडियन को इश्यू होता है, और जो दूसरा जो ड्यू प्रोसीजर है वो तो हमारे पास इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। जो हम लोग को इशू जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम लोग को रेसिडेंशियल आईडी प्रूफ इशू होने के बाद जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है उन्होंने बताया। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है कि इंडियन नॉन इंडियंस को पासपोर्ट इशू ही नहीं होता तो क्वेश्चन अराइज नहीं होता। और चौथा क्वेश्चन जो है उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया कि बताया कि सेक्शन 2F के तहत हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या था चौथा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन ये था कि हम एज ए पासपोर्ट को जो गल्फ़ कंट्रीज़ में है हमारे भाई जो भी वर्क करने जाते हैं, क्या एज ए सिटीज़नशिप या आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ हम यूज़ कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि ये सेक्शन 2F के तहत RTI के ये इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये किसकी तरफ से जवाब आया है? मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स की कौन सी विंग से आया है जवाब? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्सुलेट और पासपोर्ट एंड वीज़ा सेक्शन जो डिवीज़न है उनकी तरफ से मुझे रिप्लाई आया है। मिंजुलागा से देखा जाए तो ये एक राहत की खबर है कि जिसमें जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो एक तरह से इंडियन सिटीज़न तस्लीम किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। अगर से इस डॉक्यूमेंट को अगर मान लिया जाए तो जिन के पास इंडियन पासपोर्ट है वो एक तरह से इंडियन सिटीज़न माने तस्लीम किए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। फिलहाल इसी के साथ खास बात इंडिया में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदा।